तो विभाग डी का हम पार्ट 8 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला है यदि एफ ऑफ एक्स एक्स की 2 घात माइनस 3x प्लस 1 2x बट्टे में 2x प्लस 1 दिया है और जी एक्स जो है 3x की 2 घात माइनस x माइनस 1 हो तो एफ ऑफ 2 प्लस 3g1 ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ एफ ऑफ 2 दिया है तो एफ ऑफ की संख्या ये दी है तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद एफ ऑफ 2 ज्ञात करने के लिए x की जगह पे हमको 2 लिखना है तो यहाँ x की जगह पे 2 लिखा, यहाँ x की जगह पे 2 लिखा, बाकी सेम टू सेम उतार दिया। यहाँ भी x की जगह पे 2 लिखा। अब 2 का वर्ग करते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाता है और 1 का 1। ओके, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 का 1 बराबर। अब हमको क्या करना है, 4 और 1 5, 5 प्लस का है 6 माइनस का है तो घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस 1 आएगा। 6 में से 5 गया तो 1 बचा। ओके, 4 और 5 1 जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है, 1/5 इसकी कीमत आई है। जी ऑफ एक्स दिया यहाँ पर ये दिया है, उसमें g1 ज्ञात करने के लिए बोला है ये वाला बराबर, इसलिए x की जगह पर 1 लिखेंगे, यहाँ x की जगह पर 1, यहाँ x की जगह पर 1 और माइनस 1 लिख दिया। 3 का 3 लिख देते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस का माइनस। ओके, 3 एकन 3, ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों की संख्या एक जैसा निशान है तो जुड़ता है तो जुड़ेंगे तो निशान दोनों के माइनस ही रहेंगे बराबर। अब 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आता है, प्लस का 1 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है इसके लिए। अब एफ ऑफ 2 प्लस 3 गुणा g1 जी ऑफ 1 बराबर, इसकी कीमत 1/5 है माइनस की और इसकी 3 का 3 और इसकी कीमत 1 है बराबर। इसको तैसी उतार देंगे। अब यहाँ पर 3 एकन 3 आता है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1। हर समान करने के लिए यहाँ पर हर में 5 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब बट्टे में 1 लिख दो। हर समान करने के लिए ऊपर नीचे 5 का गुणा करेंगे तो हर समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर आए -1, 5 दिया 15 और 5 का 5। ओके, 15 में से 1 गया तो 14, 14/5 इसका आंसर आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टडी के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लाइक करने के बाद अगर आप हाइप को बटन दिखाई देता तो आप हाइप भी कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को आपको शेयर ज़रूर करना है जिससे हमारी मदद हो सके, क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जो कि 11वीं का असाइनमेंट का सॉल्यूशन करा रहा है। पता है ना कौन सा असाइनमेंट है ये बराबर, इसी में से आपको मिलने वाला है तो इसलिए तैयारी ज़रूर करना है। यदि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x की 2 घात माइनस 7x प्लस 3 बट्टे में x प्लस 2 हो तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 बट्टे में एफ ऑफ -1 की कीमत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा है, सबसे पहले हमको 0 की कीमत निकालनी है, फिर 1 की, फिर -1 की बराबर। यहाँ x की जगह पर हमको 0 लिख दिया, 7 यहाँ पर x की जगह पर 0 लिख दिया, 3 का 3 और x की जगह पर 0 लिख दिया बराबर, कुछ किया नहीं है। तो 2 का 2, 0 का वर्ग 0 होता है, 7 का गुणा 0 से करते हैं तो 0 आता है, 3 का 3 बराबर। 2 0 और 2 जोड़ते हैं तो 2 आता है, 2 का गुणा 0 से करते हैं तो 0, ये 0 का 0 और ये 3 का 3, ये 2 का 2, 3/2 इसका आंसर आ जाता है। ओके, 1 लिख के देते हैं तो यहाँ पर x की जगह पर 1, यहाँ x की जगह पर 1 और यहाँ x की जगह पर 1। ओके, यहाँ लिख दिया, जहाँ 1 लिखा हुआ x की जगह पर लिखा है। 1 का वर्ग 1 होता है और 7 एकन 7 हो गया, माइनस का 7 हो गया, प्लस का 3 बराबर। 2 और 1 जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 एकन 2 आया, 7 प्लस माइनस का 7 और 3 लिख दिया, बट्टे में 3। अब लोग देखोगे 2 और 3 5 होता है, -7 में से 5 घटाते हैं तो माइनस का 2 आता है, बट्टे में 3, -2/3 इसका आंसर आया है। एफ ऑफ 1 लिखते हैं माइनस का, x की जगह पर -1, यहाँ -1 और यहाँ -1 और ये x की जगह पर लिखा है। 2 का 2, -1 का वर्ग प्लस का 1 होता है और माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस होगा, प्लस का 3। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आता है, 1 नहीं भी लिखोगे यहाँ पर चलेगा। 2 एकन 2, ये 7 और 3 जोड़ते हैं 10, 10 और 2 12 हो जाता है। अब हमको ज्ञात करना है अब एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 बट्टे में एफ ऑफ -1 3/2 प्लस इसकी कीमत है -2/3 और इसकी कीमत है 12। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, अब हम डायरेक्ट कर देंगे बराबर, क्या है ऐसे क्रॉस गुणा कर देंगे, 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो गया, 12 का 12। अब यहाँ पर देखोगे 9 में से 4 गया तो 5, 5/6 आया और बट्टे में 12। ओके,
अब आप देखोगे 5/12, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1, इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा करते हैं। तो इसका मतलब है हम लोग सीधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। ओके, 1 नीचे 12 ऊपर, 1 नीचे था ऊपर हो गया, 12 ऊपर था वो नीचे हो गया। अब 5 एकन 5 और 12 छिंग 72, ये हमारा आंसर आया है। और आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी। आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो हम आपको अकाउंट और स्टेट दोनों के पीडीएफ हम आपको दे सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी आसानी से हो सके। तीसरा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की 2 घात माइनस 2x प्लस एक्स की एक्स घात, 2x की एक्स घात बराबर, यहाँ पर 2x घात है हो। तो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ -2 ज्ञात करो। एफ ऑफ यहाँ दिया है एक्स की 2 घात माइनस 2 की एक्स घात और प्लस एक्स की एक्स घात। एफ ऑफ 2 लिखते हैं, एक्स की जगह पर 2 लिखते हैं और 2 की जगह पर 2, एक्स की जगह पर 2, प्लस एक्स की जगह पर भी 2 और एक्स की जगह पर भी 2। 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 में से 4 घटाओ 0 तो ये वाला 4 बचता है। एफ ऑफ 0 लेते हैं तो x की जगह पर 0 और यहाँ 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर, यहाँ पर है ना 2 की जगह पर 2 है, x की जगह पर 2 घात लेना है क्योंकि एफ ऑफ 2 लिया ना। यहाँ पर घात x है, मतलब उस x की जगह पर 0 लेना है बराबर। और यहाँ भी x है नीचे और ऊपर भी x था, इसलिए x 0 और 0 घात। ओके, 0 का वर्ग करते हैं तो 0 और कोई भी संख्या अगर 0 घात होती है तो हमारे 1 लेते हैं। 0 की 0 घात होगी तो उसका 1 ही लेंगे बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आता है, माइनस का 1 आता है। क्या आएगा, माइनस का 1। ओके, एफ ऑफ -2 लेते हैं तो यहाँ पर 2, एक्स की जगह पर 2, यहाँ एक्स था इसलिए एक्स की जगह पर 2, यहाँ एक्स था इसलिए -2 एक्स की जगह पर, और यहाँ भी एक्स था तो -2। 2 का वर्ग -2 का वर्ग करते हैं तो 4 बराबर। अब ये जो है ना माइनस घात है उसको प्लस करने के लिए बट्टे में ले गए, इसलिए अब ये प्लस की घात हो गई। इसकी भी प्लस घात करने के लिए बट्टे में ले जाएंगे तो यहाँ 4 है, 1 का 1, 2 का वर्ग 4 प्लस में 1 का 1, 2 का वर्ग 4। ओके, अब यहाँ पर देखोगे 1/4 में से 1/4 घटाओ 0, यहाँ पर बचा 4। एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ -2 की कीमत को जोड़ना है तो ये हो गया 4 - 1 + 4। ओके, 4 और 4 8, 8 में से 1 घटाते हैं तो 7 इसका आंसर आता है। आगे देखते हैं, देखो चौथा देखते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर 3 प्लस 2/5 प्लस 1/x हो तो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 ज्ञात कीजिए। तो एफ ऑफ एक्स की कीमत ये दी गई है, एफ ऑफ 2 ज्ञात कर रहे हैं तो 3 की जगह पर 3, 2 की जगह पर 2, 5 की जगह पर 5 और 1 की जगह पर 1, एक्स की जगह पर 2 लिख दिया बराबर। 3 का 3, 2 का 2, और ये कैसे करेंगे, 2 पंजे 10, 10 1 11, 11/2। अब 3 है, अब इसको लेके आते हैं यहाँ ऊपर, तो ऊपर लेके आएंगे तो 2 का 2, तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, इस तरह से करेंगे। 3 का 3, 2 दूनी 4 बट्टे में 11, 11 का गुणा 3 से करते हैं, 11 3 33 और 4 जोड़ते हैं 37, 37 बट्टे 11 आता है। इसी प्रकार से हम लोग ये वाला एफ ऑफ 1 ज्ञात करते हैं, 3 प्लस 2 और 5 प्लस 1/1। तो यहाँ देखेंगे 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 ही आता है, तो 2 बट्टे में 3 को उतार दिया, ऐसे ही 5 और 1 6 हो जाता है, तो 2/6 आया। अब इसको काटते हैं, 2 एकन 2 और 2 तिया 6 बराबर। अब इसका करते हैं 3 त्रिक 9 और 1 10, 10/3 इसका आंसर आया है। अब यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोलता है एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, तो ये 37/11 है, ये 10/3 है। कितना है, 10/3। हर समान करने के लिए यहाँ पर हम लोग 11 का गुणा कर देंगे ऊपर, और यहाँ पर हम लोग 3 का गुणा कर देंगे। ओके, तो 3 7 21 हासिल 2, 3 त्रिक 9 और 2 11 हो गया। 10 का गुणा 11 से करते हैं तो 110, 11 3 33। 110 में 111 में से 110 घटाते हैं तो 1 आता है, 1/33 इसका आंसर आता है। पांचवा सवाल देखते हैं यहाँ पर, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x की 2 घात माइनस 4x प्लस 8 हो तो x की कौन सी कीमत के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर 24 होगा। तो एफ ऑफ एक्स बराबर 2x की 2 घात माइनस 4x प्लस 8 दिया है। एफ ऑफ एक्स की कीमत दी है 24, इसलिए यहाँ पर 24 लिखा। 2x की 2 घात माइनस 4x प्लस 8,
इन संख्या को हम लोग इसको 24 को इसके पीछे ले आते हैं तो यहाँ 0 बचता है, तो यहाँ हमने लिख दिया। ओके, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो 2x की 2 घात 4 का 4, इसमें से देखोगे तो अलग अलग निशान है, अलग अलग निशान है तो घटता है। ध्यान रखना कब घटाते हैं, जब अलग अलग निशान हो। एक जैसे निशान हो तो जुड़ता है, घटेगा लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का यहाँ पर निशान आएगा। ओके, 24 में से 8 घटाएंगे तो 16 आता है, बराबर बराबर 0। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो 2 कॉमन ले दिया है, 2 से सब में भाग दे दिया तो हम लोग 2 से भाग दिया, ये 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब इसके गुणनखंड करने हैं तो गुणा करने पर 8 आना चाहिए और घटाने पर 2 आना चाहिए, ऐसी दो संख्या। तो 4 दूनी 8 होता है, तो हम लोग क्या कर दिए, इसके टुकड़े कर दिए। 4 दूनी 8 होता है, जोड़ने पर क्या आएगा और घटाने पर 2 आता है। तो इस तरह से हमने किया है, आपको पता ही होगा, पहले गुणनखंड करते थे पहले, बराबर। अब हम लोग कहते हैं कि गुणा करने पर 8 आ रहा है तो यहाँ समझो कि 4 दूनी 8 आता है। ओके, और प्लस का माइनस का 4 और प्लस का 2 रखते हैं तो माइनस का 2 आता है। बोले गुणा करने पर 8 और घटाने पर -2 आना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ लिखा है 4 और यहाँ 2। ओके, अब क्या करना, रब ने बना दी जोड़ी, इस तरह से लिखने का है। x कॉमन ले लिया, x यहाँ रह गया, और x कॉमन ले गया, 2 घात थी, 1 घात कॉमन ली तो 1 घात रहेगी, यहाँ से x निकाल दिया, यहाँ 4 रह गया, यहाँ +2 और 2 निकाल दिया तो x - 4 बराबर 0, बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन कौन निकलता है, x - 4, बराबर, दोनों जगह पे, इसलिए ये आ गया। अब दूसरा कोष्टक बनाते तो जो बाहर है x यहाँ पर है और प्लस का 2 यहाँ पर बराबर 0, x - 4 बराबर 0 अथवा x + 2 बराबर 0। ये उधर जाएगा तो प्लस का, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2। छठा, यदि एक वस्तु की मांग का फलन d बराबर 100 + 500/p हो तो जब वस्तु का भाव प्रति इकाई 25 हो तब उसकी मांग ज्ञात कीजिए। भाव है p बराबर 25 है, फलन है d बराबर 100 + 500/p है। ओके, तो 100 + 500/p तो 25, p की जगह पे कितना लेना है, 25। अब देखोगे तो ये आराम से हो जाएगा, 25 से भाग देंगे तो 20 आया, बराबर 25 दूनी 50 और 0 का 0, 100 और 20 जोड़ते हैं तो 120 हो जाता है। तो ये भाव प्रति इकाई 25 हो तब उसकी मांग 120 इकाई होगी। आगे देखते हैं। 8वां है, यदि एक वस्तु का जत्था का फलन s 50 + 3p + 2p² हो तो p बराबर 10 आगे पूर्वठा यानी जत्था ज्ञात करो। तो ये आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ फलन s बराबर ये उसकी कीमत लिख दिए। अब सिर्फ p की जगह पे हमको 10 लिखना है, तो 50 की जगह पे 50 और p की जगह पर 10, 3 की जगह पे 3, 2 की जगह पर 2 और p की जगह पर 10। 50 का 50 10 दिया 30 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 2 को ऐसे ही उतार दिया। 50 और 30 जोड़ते हैं 80 और 100 का गुणा 2 से करते हैं 200, 200 और 80 जोड़ते हैं 280 आता है। प्रति इकाई हमने जत्था ज्ञात कर लिया। 9वां देखते हैं। एक रेडियो बनाती कंपनी का x रेडियो सेट बनाने के लिए खर्च का फलन C(x) बराबर x की 2 घात बट्टे में 3 + 5x + 2500 हो तो 36 रेडियो सेट बनाने का खर्च ज्ञात कीजिए। x बराबर 36 दिया, फलन C(x) दिया, x की 2 घात बट्टे में 3 + 5x + 250। यहाँ 36 लिखा है x की जगह पर, बट्टे में 3 + 5 और यहाँ 36 लिखना है x की जगह पर + 2500। यहाँ देखोगे यहाँ 12 36 × 36, क्योंकि 36 का वर्ग करना है तो या तो वर्ग कर दो या फिर 36 × 36 लिखो तो सरल रहेगा, बराबर। तो इसलिए बट्टे में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 36 × 5 करते हैं 180 और 2500 का 25, 3 से भाग देते हैं तो 12, 12 × 36 करते हैं तो 432 आता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2680 आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3112 आता है। इसलिए खर्च हमने ज्ञात कर लिया 3112। ओके, अब देखते हैं 10वां। x इकाई उत्पादन करने का खर्च C(x) x की 2 घात बट्टे में 5 3x + 100 हो तो 25 इकाई उत्पादन करने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। x बराबर 25 है और फलन C(x) दिया है बराबर x की 2 घात बट्टे में 5 + 3x + 100। अब यहाँ पर x की जगह पर हमको 25 लिखना है, यहाँ 25 लिखा, यहाँ x की जगह पर 25, यहाँ 100 का 100। 25 का वर्ग करते हैं तो करने का नहीं है, आपको 25 × 25 लिख लेने का है। ओके, 25 × 25 लिख दिया, बट्टे में 5, फिर
25 दिया 75 कर दिया, 100 का 100, 5 से काट दो तो 5 पंजे 25 होता है, तो 25 पंजे 125। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर 25 दिया 75 या 100 का 100, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है 175। 175 है, 125 और 175 जोड़ते तो 300, तो कुल खर्च कितना हुआ 300 होता है। बराबर। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है रेनॉल्ड्स का एरो स्लिम, जो कि बहुत ही शानदार चलने वाला पेन है और सबसे सस्ता पेन है। बराबर। आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से इस पेन को खरीद सकते हैं। बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।